अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके परिवारजन ही, उसके अपने घनिष्ठ ही कहने लग जाते हैं कि भैया ले चलो। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सारे नाते मिट जाते हैं। जिस जीव के अंदर से आपका अस्तित्व, आपका निवास समाप्त हो जाता है, तो कितना भी प्रेम करने वाला पुत्र कहता है कि पिता को ले चलो भैया। घर के मालिक के जाने पर घर के शुद्धि कराते हैं। प्रभु प्यारे, मानव की कीमत, मानव की महिमा कब तक है? जब तक नारायण का निवास है। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। बड़े सुंदर सुंदर पावन प्रसंग है। प्रभु प्यारे, कालिया पर मेरे प्रभु ने कृपा करी है। भगवान 3 जगह मौन हो गए हैं, 3 जगह मौन हुए हैं। कौन कौन सी जगह? काली, बाली और बली। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। क्यों मारा है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है प्रभु? मौन हो गए भगवान। इधर बलि ने कहा कि इतना छोटा सा रूप लेकर के आके 3 पग पृथ्वी का संकल्प कराया आपने, और जब दान लेने की बारी आई तो पग पाताल शीस अजधामा। शायद आप इतना विशाल शरीर लेकर के खड़े होते ना, तो शायद मैं संकल्प ही न करता। और इधर कालिया कहता है, सर्प को किसने बनाया? भगवान कहते हैं हमने। जहर किसने दिया? कन्हैया ने कहा हमने। काटने का स्वभाव किसने दिया? कन्हैया ने कहा हमने। तो फिर मुझ पर क्यों नृत्य कर रहे हो भैया? मुझे बख्शो। जब सब कुछ करने वाले आप ही हो तो मुझ पर कृपा करो। फिर मुझे आप दंड क्यों दे रहे हो? 3 जगह भगवान निरुत्तर हो गए, 3 जगह भगवान मौन हो गए। इस प्रसंग को यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे प्रलंबासुर का मेरे प्रभु ने उद्धार किए हैं। 4 ऋतुओं का वर्णन किए हैं, वर्षा, शरद, ग्रीष्म और शिशिर ऋतुओं का। प्रभु प्यारे, आगे चल करके भागवत में 5 गीत भी है। सुंदर वेणु गीत का निरूपण किया है। अक्षणवतां फलविदं न परं विदामः, सख्यापसो ननु विवेशयतोर्वयस्यैः। 5 प्रकार के गीत है। आगे चल करके एक और पावन प्रसंग श्रवण कराया है। बस कुछ क्षणों में, बस 2-5 मिनट में हम गिरिराज जी का पूजन करेंगे। आज कथा का क्रम गिरिराज पूजन तक है। प्रभु प्यारे, कथा ठीक समय से प्रारंभ होती है। बाबूजी बैठे हैं, 2 बजे से प्रारंभ हो जाती है। जिसको सुनना होता है उस समय से आता है। ट्रेन अपने समय पर चलती है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। ट्रेन में बैठना है तो आपको समय से जाना पड़ेगा। कि ट्रेन इंतजार करेगी बाबूजी? नहीं करेगी ना? नहीं करेगी। इसलिए हम लोग भी आरती की ओर ही है। बड़ा दिव्य मंगलमय प्रसंग उन्होंने श्रवण कराया है। सुंदर। आज मेरे प्रभु ने गोपियों का जो अज्ञान था, जो अज्ञानता गोपियों के मन में भरी हुई थी, उसको दूर किया है। कि हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमार
जो महीना अब चल रहा है, प्रेम से कह दो जय सिया राम। ये महीना में बड़ी अद्भुत महिमा है। थोड़ा सा सत्कर्म, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा भजन अनंत गुना फल को देने वाला है। और थोड़ा सा अपराध हमें बहुत बड़ा अपराधी भी बना देगा। इसलिए कार्तिक महीना में हो सके प्रभु के नाम का स्मरण अधिक करें, इधर उधर की बातें कम करें भैया। बड़ा सुंदर एक पावन चरित्र उन्होंने श्रवण कराया है कि ब्रज की वीरांगनाएं, ब्रज की गोपियां यमुना में जाकर के स्नान करती थी। और स्नान भी कैसे? वस्त्रों को उतार करके यमुना के घाट पर रख देती थी और जाकर के यमुना में स्नान करने लग जाती हैं। जल में यदि हम निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो यह वरुण देव भगवान का अपमान है। जल के देवता कौन है? वरुण देव भगवान। इसलिए जल में यदि हम निर्वस्त्र स्नान करते हैं वह वरुण देव भगवान का अपमान है। इसलिए प्रयास करें, कथा केवल मनोरंजन तक सीमित ना रखें, कथा को आत्मरंजन की ओर लेकर के चले। सुन करके नाच गा करके घर चले जाने से बात बनने वाली नहीं है। सुन करके जब तक आप अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक यह ज्ञान केवल मनोरंजन तक ही सीमित रहेगा। इसलिए ज्ञान वही सार्थक है जो जीवन में अनुकरणीय हो, उतारने लायक हो। प्रभु प्यारे यमुना में जाकर के स्नान करती है निर्वस्त्र होकर के। और इधर मेरे श्याम सुंदर ने आज उन गोपियों के अज्ञान का हरण किया है। यमुना में जाती है, स्नान करती है, बालू की कात्यायनी माँ की मूर्ति बनाती है और मूर्ति बना करके पूजन करती है और कात्यायनी माँ से मांगती भी है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ऐसा हमारे संतों का भाव है, ऐसा भागवत जी में वर्णन मिलता है। जिस बहन की शादी में विलंब हो रहा हो, किसी कारण से शादी में अवरोध आ रहा हो, तो भागवत के 22वें अध्याय का श्लोक संख्या 4, 22वें अध्याय 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का श्लोक संख्या 4। इस श्लोक को जो भी बहन कार्तिक के महीने में तुलसी के सामने दीपक जलाती है घी का और इसकी एक माला जप करती है, ऐसा भागवत जी का प्रमाण है, उन्हें सुंदर घर और वर की प्राप्ति होती है। भैया प्रेम से कह दो राधे राधे। एक बार फिर से सुन ले मंत्र। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भागवत खोलेंगे, 22वें अध्याय में जाएंगे, 10वें स्कंद के श्लोक संख्या 4 में जाकर के मंत्र को आप प्राप्त कर सकते हैं। इति मंत्रम जब अत्यंता पूजा चक्रु कुमारिका, ब्रज की कुमारिका यानी गोपियां इस मंत्र को जपती हैं। भैया मेरे प्रभु ने आज मुरली को लिया है और मुरली को लेकर के यमुना के किनारे पहुंच गए हैं। नद्यां कदाचिदागत्या तीरे निक्षण्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्तो विजहो सलिले मुदाः। वासांसि कृष्णं गायन्तो, गोपियां जो यमुना में घुस के नहा रही थी, कन्हैया आए हैं और गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम पर चढ़ गए हैं। कि ले गयो चीर मुरारी कदमों पे बनवारी। भजन बहुत है,
लेकिन 4-5 भजन से ज्यादा हमें गाना ही नहीं है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। भजन सुनाने थोड़ी आए हैं, कथा। बासान श्री कृष्णाम, हे कृष्ण आए हैं यमुना के किनारे, वस्त्रों को लेकर के कदम पर चढ़ गए हैं। जब गोपियां स्नान करके जल से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे नास्तिक लोग यहाँ पर संशय भी करते हैं भैया। नास्तिक लोग संशय करते हैं, अरे देखो तो सही ये कैसा भगवान, काहे का भगवान जो पराई स्त्रियों के वस्त्रों को चुराता हो, वह कैसा भगवान है। आपसे निवेदन है, हम हैं जीव और कृष्ण कौन है, साक्षात ब्रह्म। जीव कितने ही वस्त्र क्यों ना पहन ले, क्या ब्रह्म से कुछ छुप सकता है बाबूजी? कुछ नहीं छुप सकता। चलो ये भी नहीं बात हो तो प्रभु है सर्व समर्थवान, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। चलो इस बात को भी नहीं मानते तो भगवान ने जब यह चीर हरण की लीला करी थी तो अवस्था कितनी थी भगवान की? मात्र 7 वर्ष की। प्रेम से कह दो राधे राधे। 7 वर्ष के बालक में, अब की बात मैं नहीं करूंगा, आजकल तो 2 वर्ष का बालक लेकर के मोबाइल में हम लोगों से ज्यादा जानता है, सब चला लेता है, अपने मतलब की चीज सब कार्टून वाटून जाने कौन सा सब देखता रहता है। लेकिन आज से 50 वर्ष पहले यदि हम जाकर के देखें तो क्या 7 वर्ष के बालक के अंदर स्त्री और पुरुष का भेद का ज्ञान हुआ करता था? हमारे बाबूजी लोग बैठे होंगे गांव में, वैसे ही बालक घूमा करते थे। 7 वर्ष के कन्हैया ने चीर चुराया है, इसलिए भगवान के लीलाओं पर संशय नहीं करना है। और उन गोपियों ने आज भगवान से जाकर के देखा है कि हमारे वस्त्र कौन ले गए। कन्हैया ने जैसे ही मुरली को बजाया है, गोपियां समझ गई कि हो ना हो कन्हैया ही आया है। और 4 वर्ण की गोपियों ने 4 प्रकार से वस्त्र मांगे कि श्याम सुंदर ते दास्या। ब्राह्मण वर्ण की कन्या कह रही है, ये श्याम सुंदर मैं तो तुम्हारी दास्या यानी मैं दासी हूं, मेरे वस्त्रों को दे दो। करवाम तबोदितम देहि वासांस धर्मज्ञा। वैसे समाज की गोपियां कहती हैं तुम्हें शोभा नहीं देता, धार्मिक व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता, आपको धर्म की कसम है आप वस्त्र दे दो। चेत राज्यो ब्रुवाम है, क्षत्रिय वर्ण की गोपियां कहती हैं कि राज्य ब्रुवाम है, वस्त्र दे दो नहीं तो मैं जाकर के कंस से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। भगवान कहते हैं आते जाओ और अपना अपना वस्त्र लेते जाओ। गोपियां कहती है हे प्रभु अब और शर्मिंदगी मत महसूस कराओ। मानो यहाँ पर भगवान ने सुंदर उपदेश दिया है कि जल में जो निर्वस्त्र होकर के नहाते हैं वह वरुण देव भगवान का अपमान है, ऐसा नहीं करें। और किसी भी जलाशय में जाएं बिना ब्रह्म मुहूर्त के जलाशय में प्रवेश ना करें। कल कथा सुनेंगे आप लोग, नंद बाबा ने एक बार ऐसा कर दिया था तो वरुण के पहरेदारों ने नंद बाबा को बंदी बना करके वरुण लोक में डाल दिया था। इसलिए 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लगता है, उसके बाद ही आप लोग जल में प्रवेश किया करें, स्नान करें। उससे पहले जल में स्नान करना यह अपराध है भैया। और आगे चल करके एक बड़ी दिव्य लीला सुनाई है। इस लीला के बाद हम लोग आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे 56 भोग का, और उसके बाद हम लोग अपने घर को जाएंगे। कल आना नहीं भूले, कल सभी लोग सज धज करके आएंगे क्योंकि कन्हैया की कल
आज मेरे श्याम की शादी है, आज नहीं कल। बड़े सज धज करके आएंगे, खूब नाचेंगे झूमेंगे, कन्यादान करेंगे, विवाह का आनंद लेंगे। और हमारा शर्मा परिवार भी उदार हृदय से सबका स्वागत वंदन करेगा। और कल बढ़िया गाजे बाजे के साथ में बारात का आनंद लेंगे। और उससे पहले भागवत के जो पुराण कहे जाते हैं, रास पंचाध्यायी की कथा, जिन गोपियों ने कन्हैया के बगैर एक पल जीना न सीखा हो, ऐसे गोपियों का और कन्हैया का कल वियोग होगा। क्योंकि कन्हैया अब तक तो वृंदावन बिहारी लाल है, और कल से बोले द्वारिकाधीश भगवान की, कल से कन्हैया द्वारिकाधीश हासिल हो जाएंगे। इसलिए सज धज करके आएंगे। और आगे एक दिन की बात है, कन्हैया गाय बछड़ों को चरा करके आए हैं। शाम का समय है, यही समय भगवान की अद्भुत शोभा है। बरहा पीडम नट बर बपहु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपि संवैजयन्तीं चमानम् किरंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वैजंती माला गले पर धारण किए हुए है। आगे आगे गाय चल रही है और पीछे पीछे श्याम सुंदर चल रहे हैं। गायों के पीछे दौड़ते दौड़ते कन्हैया के मस्तक पर पसीना आ गया है। और गाय के चरणों से उड़ने वाली जो रज है, वह आकर के ऐसे लग रहा है मानो कि किसी ने कन्हैया का मोतियों से श्रृंगार कर दिया हो। अद्भुत श्रृंगार है। कर्णयो कर्णकारम, कान पर कनेल का पुष्प धारण किए हुए हैं। गायों को खिरक में किए हैं। और जैसे ही अंदर गए हैं, बड़ी सुंदर सुगंधी आई है। देसी घी के पुआ बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, खूब चकाचक खुशबू आ रही है। और जैसे ही अंदर गए हैं, यशोदा मैया के पास खड़े हैं कन्हैया और कहने लगे, मैया एक पुआ दे दे, एक पकौड़ी दे दे। मैया ने कही, चल डाली के अभी तो भगवान को भोग लगेगो, अभी जय जय की पूजा होवेगी, वाके बाद तो को भोग मिलेगो। कौन से जय जय? यशोदा मैया कहती है, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीणनो जीवनं पयः। कौन से भगवान? परजन्यो भगवान इंद्रो। यशोदा मैया कहती है, इंद्र भगवान की पूजा करना है। क्यों? क्योंकि जब इंद्र की पूजा करते हैं, मेघा तस्यात्ममूर्तयः, तब इंद्र बारिश करता है। और जब बारिश होती है तो हरा हरा घास उत्पन्न होता है। और हमारी गाय उस घास को खाती है तो हमारी गाय दूध देती है। बारिश होती है तो सुंदर अन्न धान्य की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले जय जय की पूजा होगी। कन्हैया ने कहा, अरे मैया, इंद्र कोई भगवान थोड़ी है, इंद्र कोई भगवान नहीं है, इंद्र तो नौकर है। भागवत में वर्णन मिलता है, 24वें अध्याय का श्लोक संख्या 13वां नंबर का। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। इंद्र कोई भगवान नहीं है, इंद्र तो नौकर है, अपने कर्म का निर्वाहन कर रहा है।
अब कोई बैंक में जो नौकरी करने वाला कैशियर है, दिन रात नोट को गिनता रहता है बाबूजी, गिनता है कि नहीं गिनता है, लेकिन उसकी हिम्मत है कि उसमें से 10-5 नोट जेब में रख लेगा, तुरंत वहां से उसका सफाया हो जाएगा। ऐसे ही इंद्र कोई भगवान नहीं, इंद्र तो नौकर है। इंद्र तो अपने कर्म का निर्वाहन कर रहा है, वो तो नौकरी कर रहा है। भगवान की कृपा से सूर्य हमें प्रकाशित करता है, भगवान की ही कृपा से चंद्रमा हमें शीतलता को प्रदान करता है, भगवान की कृपा से इंद्र बारिश करता है। इसलिए मैया यदि सच्चा कोई भगवान है तो वह है कलयुग के हैं प्रथम देवता, वो ही कष्ट हरेंगे। कौन? चलो सब मिल गिरिराज पूजा करें। कलयुग में प्रत्यक्ष देव यदि कोई है तो गिरिराज महाराज। आज भी भगवान श्री कृष्ण के समय की 3 चीजें ब्रज में स्थापित हैं बाबूजी। पहला गिरिराज महाराज, दूसरा यमुना मैया, और तीसरा 11 वर्ष 56 दिन तक कन्हैया रहे हैं, कभी भी उन्होंने चरण पादुका नहीं धारण की है। उनके चरणों से स्पर्श की हुई ब्रज की माटी अद्भुत लगती है। वो आज भी 3 चीजें भगवान के समय की है। और आज सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने सामान को रखा है और रख करके छकड़ों में, बैलगाड़ियों में गाते बजाते चल पड़े हैं। बड़ा सुंदर उन्होंने पकवान बनाया है। खुरचन है, खीर मोहन, खीर साख जला जलेबी, बालूशाही कलाकंद संग रबड़ी सुहाई। रबड़ी का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। एक बार बाबूजी हम लोग अपने आश्रम पर पंगत चला रहे थे, दुबे जी थे, पंगत चला रहे थे। बोले राय तो राम, राय तो राम। राम जरूर लगाते हैं, फुल्का राम, दाल राम, रोटी राम, साग राम। तो आगे आगे हमारे राजकुमार मिश्रा जी थे, आगे आगे बोले राय तो राम, राय तो राम। बोले क्या है भैया? बोले राय तो। बोले नाय तो, नाय तो। पीछे पीछे दुबे जी जा रहे थे हमारे चल करके। बोले रबड़ी राम, रबड़ी राम। बोले क्या है भैया? बोले रबड़ी। बोले अच्छा रबड़ी है? बोले कर दे सबड़ी। तो रबड़ी के प्रेमी जो है, अद्भुत व्यंजन है रबड़ी भी। सब साथ में सजा करके ले करके गिरिराज जी चल पड़े हैं और गाते हुए सज धज करके चल रहे हैं। अर्पण करके तन मन धन। कौन सा है? बोलो गिरिराज महाराज की। कौन कौन चलेंगे गिरिराज जी? सब चलेंगे मस्ती के साथ, तालियों के साथ झूमते हुए चलेंगे और क्या कहेंगे? अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। सबका गला तुमने दान में ही ले लिया, वैसे भी अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो।
करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के 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 अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन प्रथमदान घाटी में पहुँचे जाय गिरधारी खोलेंगे शीश नवाय ओ प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी खोलेंगे शीस नवाए प्रथमदान घाटी में पहुँचे जाय गिरधारी खोलेंगे शीश नवाय ओ प्रथम दान घाटी पे पहुँच जाए गिरधारी खोलेंगे शीस नवाए संतोष कर मन में न डर संतोषी गए मन में न डरे परिक्रमा की तैयारी कर परिक्रमा की तैयारी करे सावधान करे दिल खोल के देंगे परिक्रमा डोल के धन बदन करके अनपन चलो रे चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय हो। मन में गिरधर का धर ध्यान चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान मेरा पूछरी का लौटाया स्थान चले मन में गिरधर का धर ध्यान मिला पूछ ली का लौटा स्थान ओ चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान मेरा पूछरी का लौटा स्थान वो चले मन में गिरधर का धर ध्यान मिला पूछ ली का लौटा स्थान फिर जतीपुरा में आएंगे जय दूज मन हर साएंगे फिर जतीपुरा पुरा में आएगी जय दूध मन हर साएगी भक्ति भाव को तोड़ के दिए परिक्रमा डोल के भक्ति भाव को डोल के देंगे परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन राधे राधे बोल के दिए परिक्रमा डोल के राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा
राधे कुंड पे राधे का धर ध्यान, मानस गंगा में कर फिर स्नान। राधे कुंड में राधे का धर ध्यान, मानस गंगा में कर फिर स्नान। पानी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के, पानी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के, पानी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के। हर पल करके मन मन धन, चलो चले सब गोवर धन। हर पल करके मन मन धन, चलो चले सब गोवर धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। हर पल करके मन मन धन, चलो चले सब गोवर धन। हर पल करके मन मन धन, चलो चले सब गोवर धन। गोवर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। सभी ब्रजवासियों को हमारे 2 मिनट कल की सूचना देंगे। इसके बाद और भी जिस किसी को पूजन करना है, ऐसा मत समझना कि ये टिंकू है या पिंटू है या पप्पू है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। स्वरूप है गिरिराज जी का। भावो ही विद्यते देवा न पाषाणे न मृण में, जहां पर भाव है वहीं पर भगवान है भैया। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मेरे प्रभु का निवास ना हो। उपनिषदों में तो यहां तक लिख दिया है, ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम। बिहारी लाल की बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और देखो भैया, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज महाराज। इनकी महिमा इतनी है कि लाखों करोड़ों लोग जब वृंदावन जाते हैं तो गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने गोवर्धन जरूर जाते हैं। तो मेरा निवेदन है, आज गिरिराज जी की ये पावन झांकी आप सभी के मध्य उपस्थित है, तो आप भी उनका पूजन अर्चन वंदन करें। और कल कथा का 6वां दिवस है। मैंने निवेदन किया कि धीरे धीरे कथा का ये सत्र अपने विश्राम की ओर है। प्रथम दिवस कलश यात्रा के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आज 5वां दिवस विश्राम की ओर है, कल 6वां दिवस, और परसों ये कथा का सत्र यहाँ विश्राम लेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है। भगवान 5 दिन तक आनंद नहीं ले पाए हैं, वह लोग इन 2 दिनों में आकर के भगवान की कथा का लाभ लेंगे। और जो लोग ध्वनि यंत्रों के माध्यम से अपने अपने घरों पर बैठकर ही इस कथा का लाभ ले रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। अभी महाराज जी ने रबड़ी की बहुत महिमा का बखान किया। अब रबड़ी एक सामने हो खाने के लिए और एक फोटो दिखा दिया जाए रबड़ी का, तो आनंद देखने में आएगा कि खाने में आएगा? तो घरों पर बैठ करके जो कथा का आनंद ले रहे हैं वो फोटो में रबड़ी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन रबड़ी का सच्चा आनंद तो आप लोग ले रहे हैं, यहाँ बैठ करके ठाकुर जी की कथा का आनंद ले रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा, ये ना सोचें कि दूर है, रास्ता खराब है। एक बात याद रखना, हमारा और आपका जीवन यूं ही बीत रहा है, मंजिल हमारी आपकी यही है। क्योंकि जब जाएगा इस जहां से कुछ भी ना साथ होगा। आप जो भी जोड़ रहे हैं वो आपके साथ जाने वाला नहीं है। भगवान की सुनी हुई कथा, भगवान का लिया हुआ नाम, वही आपके साथ में जाएगा। तो किसी ने कहा कि राहे मंजिल में बिछे कांटों को देखकर जिनके हौसले डगमगाते हैं, वो तो मंजिल को छोड़ कांटों में उलझ जाते हैं, लेकिन जिनका ध्यान मंजिल की ओर होता है वो तो कांटों पे चलकर भी मंजिल पा जाते हैं। तो जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और यहाँ आकर के बैठ कर के भगवान की कथा सुनी है, भगवान की कथा सुनने का लाभ उनको अवश्य प्राप्त होगा।